राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जिसे हम नीट कहते हैं, इसे देने के लिए परीक्षार्थी दिन और रात को एक कर देते हैं। अब बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा भी है। वहीं नीट कठिनाई स्तर 2024 सहित नीट का कठिनाई स्तर मध्यम से कठिन माना जाता है और इस परीक्षा को देने के लिए स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं वो इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। लेकिन चुनावी माहौल के बीच विपक्ष इस मुद्दे को भी घसीट कर ले आया है, जबकि विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा है वो एकदम बेबुनियाद है और ऐसा मैं नहीं, ऐसा एनटीए ने कहा है। तो बिना देरी के मैं आपको इस पूरे मामले के बारे में बता देती हूँ। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा रविवार को नीट यूजी का एग्जाम करवाया गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद पेपर लीक होने की खबरें एकदम से सोशल मीडिया पर सामने आने लगी। सोशल मीडिया के जरिए ये खबर सत्ता के गलियारों में पहुंची और चुनावी मैदान में हलचल मच गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों ने पेपर लीक होने की आलोचना की और सत्तारूढ़ दल को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि अब एनटीए ने इस पर चुप्पी तोड़ दी है। एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए पेपर लीक की खबरों को सिरे से ही खारिज कर दिया है। एनटीए का कहना है कि 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा सफलतापूर्वक हुई है। पूरे देश के 571 शहरों के 4750 सेंटर में परीक्षा करवाई गई। अब इसी बीच पेपर लीक की खबर सामने आ रही है, जो पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे और एग्जाम हॉल बंद होने के बाद किसी को भी अंदर जाने या बाहर आने की इजाजत ही नहीं थी। एनटीए ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नीट यूजी के प्रश्न पत्र नकली हैं, जिनका परीक्षा में पूछे गए सवालों से कोई भी संबंध नहीं है। एजेंसी ने परीक्षा के बाद का भी डेटा एकत्रित कर लिया है। अब इस साल 24 लाख बच्चों ने नीट यूजी की परीक्षा दी, जिसमें 10 लाख लड़के और 13 लाख लड़कियों के नाम शामिल हैं। वहीं एजेंसी ने नॉर्थ ईस्ट के अलावा जम्मू कश्मीर में भी सफलतापूर्वक परीक्षाएं संपन्न करवाई है। अब पेपर लीक भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। बताते चले कि रविवार को पेपर लीक की फेक खबर आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मुखर हो गए थे। राहुल गांधी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि अब एनटीए की प्रेस रिलीज ने सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। एनटीए के बयान के मुताबिक राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने परीक्षा खत्म होने से पहले जबरन प्रश्न पत्र छीन लिया। अब इस क्यूपी की एक तस्वीर को पेपर लीक की कथित घटना से जोड़ा जा रहा है, जो शरारती और बेतुका है। परीक्षा शुरू होने के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति एजेंसी केंद्रों तक नहीं पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर प्रसारित क्यूपी की अन्य सभी तस्वीरों का वास्तविक परीक्षा प्रश्न पत्र से कोई भी संबंध नहीं है, जिसे प्रसारित किया गया है। हालांकि एजेंसी ने कहा कि कदाचार या प्रतिरूपण के ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्रतिपूर्णकर्ताओं या उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उपरोक्त के अलावा एनटीए अनुचित साधनों के मामलों का पता लगाने के लिए परीक्षा के बाद डेटा विश्लेषण भी करता है। बता दें कि यूएफएम मामलों पर कार्यवाही मौजूदा नियमों के अनुसार की जाती है, जिसमें उम्मीदवारी रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करना भी शामिल है। एनटीए का बयान तब आया जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कथित नीट पेपर लीक के बारे में एक्स पर पोस्ट किया है। बता दें कि उन्होंने लिखा कि एक बार फिर नीट पेपर लीक की खबरें आ रही है। देश के 24 लाख युवाओं का भविष्य फिर चौपट हो गया है। पिछले 10 सालों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चला आ रहा ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ कहेंगे? युवाओं को शांत करने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पारित किया गया। कहां है वह कानून? इसे लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी पेपर लीक रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगी। भर्तियां कैलेंडर के अनुसार की जाएंगी, रिक्त पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ यह छेड़छाड़ बंद होगी और यह हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये तो साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस को बस कोई मुद्दा चाहिए ताकि वो लोगों को हमदर्दी दिखाकर अपने साइड कर सके, लेकिन उनका यह पैंतरा उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एनटीए ने कहा कि एनईईटी यूजी 2024 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। वहीं जिसमें विदेश के 14,000 भी शामिल थे। इस साल
NEET UG 2024 में रिकॉर्ड उच्च पंजीकरण हुआ, जिसमें 24 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया, जो अब तक का सबसे अधिक है। 10 लाख से अधिक पुरुष छात्र और 13 लाख से अधिक महिला छात्राएं भी इसमें शामिल हुई। एनटीए अधिकारियों के अनुसार लगभग 97% छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं। और कांग्रेस ये जो बेतुका सा आरोप बीजेपी पर लगाने की कोशिश कर रही है, वो एकदम बेबुनियादी है।